हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकती है आने वाले 3 से 4 सालों में। हो सकता है ये आपको 400% का भी रिटर्न दे दे और प्रॉफिट तो आपको मिलेगा। ये रिटर्न तो आपको बहुत अच्छा देगी। हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए, हो सकता है आपको 300% का ही रिटर्न मिले, लेकिन आपको ये प्रॉफिट देगी। ये कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पहले देखेंगे 2018 में इसको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद लॉस हुआ। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, लॉस, फिर लॉस चलता रहा। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2020 में। क्यों प्रॉफिट हुआ? क्योंकि यहाँ पे लग गया था लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे इसने कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और फिर इसके बाद थोड़ा सा इसे जो ओपन हुआ था उस टाइम पे इसे थोड़ा सा लॉस हुआ। अब प्रॉफिट में, और अब भी प्रॉफिट में है। तो अब ये कंपनी क्या होगा, अब ये प्रॉफिट में ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में। और ये सेक्टर कौन सा है, पहले हम देखते हैं सेल्स। सेल्स आप देखेंगे इसकी कंटिन्यूसली उसी राउंड फिगर में आपको देखने को मिलेंगी 6 to 7,000 में। तो सेल्स उतनी है, लेकिन आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी सेल्स भी बढ़ेंगी, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। और यहाँ पे आप एक्सपेंसेस देखेंगे, देखिए सेल्स नहीं बढ़ी कोई बात नहीं, अगर सेल्स नहीं बढ़ी कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस भी नहीं बढ़े, एक्सपेंसेस भी उतने ही हैं। 5,000 से 6,000 के बीच में ही आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये कंपनी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट दे सकती है अगर आप इसमें अपना रुपया लगाते हैं तो। अब देखा हमने क्वार्टर रिजल्ट, ये देखिए प्रॉफिट और लॉस अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे देखिए सेल्स क्या है, सेल्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। यहाँ पे 1,000 का अंतर आया है, यहाँ पे भी 1,000 का आया था। तो पहले तो कितनी थी, 2010 में इतनी थी, फिर देखिए कितनी बड़ी, धीरे 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 बढ़ती गई और अब तो ये कंटिन्यूसली अपने फेज में आ गई है। ये तो इसकी सबसे ज़्यादा सेल्स इसी टाइम में हो रही हैं। तो ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सेल्स करेगी। और इसके आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली पहले ये प्रॉफिट कर रही थी, फिर लॉस में चली गई। अब यहाँ पे आप देखिए ये लॉस ही लॉस कर रही थी, लेकिन यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से ट्विस्ट आ गया है कंपनी में और यहाँ से ये प्रॉफिट देने लगी है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट नहीं, बहुत प्रॉफिट। 2231, 2,000 करोड़ का प्रॉफिट थोड़ा थोड़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 2,000 करोड़ का प्रॉफिट बहुत होता है। तो ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। इसकी अगर आप बैलेंस शीट देखें हम तो आप देखिए इसके जो रिजर्व हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 3,000 यहाँ पे थे 2010 में, और 2021 में आपको देखने को मिलेंगे माइनस में। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और ये जिस ग्रुप की कंपनी है वो तो अपना नाम पहले ही बना चुका है इस इंडस्ट्री में। तो ये कंपनी आप देखेंगे, अगर इसका इन्वेस्टर देखिए, इसके आपको कौन कौन इसमें इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे। तो प्रमोटर्स देखिए आप इसमें, प्रमोटर्स कितने हैं, 74.97%। अब कौन ही प्रमोटर होगा, ऐसा कौन होगा जो इस कंपनी में रुपया लगा दे ये सोच के कि मुझे तो डूबना है। डूबने के लिए कोई रुपया लगाएगा क्या? नहीं। प्रमोटर्स देखिए, ऑलमोस्ट आपको 75% प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं इसमें। आप देखिए यहाँ पे फॉरेनर भी हैं, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी देखने को मिल रहे हैं आपको। पब्लिक देखिए, पब्लिक है ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा शेयर हमें ख़रीदना चाहिए। क्योंकि ये तो बस उसी धुन में चले जाते हैं, अरे इसने ये ख़रीदा, इसने ये ख़रीदा, मैं भी यही ख़रीदता हूँ, इसने ये ख़रीदा, उसने भी ये ख़रीदा, मैं भी यही ख़रीदता हूँ। अरे ये तो देखिए कि आपको एक्चुअली में कौन सी कंपनी का स्टॉक ख़रीदना है, कौन सी कंपनी फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग दिखती है। अब ऐसा तो नहीं कि आप बस ख़रीद लो आंखें बंद करके कि उसने ख़रीदा था मैं भी ख़रीद लेता हूँ, अरे वो डूबेगा आप भी डूबोगे क्या। पब्लिक इसमें आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता पब्लिक को कि हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए। यहाँ से देखिए आप, कभी भी पब्लिक ने यहाँ पे इसको बाई नहीं किया, कभी भी इसमें अपनी होल्डिंग रखी ही नहीं। और यहाँ पे देखिए प्रमोटर आपको उतने ही देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने अपना शेयर बेचे ही नहीं। तो ये होता है अंतर। अब अगर प्रॉफिट होगा तो किसे होगा, अगर ये कंपनी कल को अच्छा परफॉर्म करती है तो किसको होगा प्रॉफिट, इन्वेस्टर को होगा, क्योंकि वही तो हैं जो डटे रहे उस टाइम तक। ये कंपनी आपको बहुत अच्छा सा गुड प्रॉफिट देगी आपको, जो कि आपको 18.39 CAGR देखने को मिलता है लास्ट 5 ईयर में। और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है 10 ईयर में। अब लेकिन कंपनी बहुत अच्छी फेज़ में चली जाएगी। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को प्लेस किया है 27.37%।
कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड इट डिलीवर्स पुअर सेल्स ऑफ 0.66% ओवर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। हाँ, तो ये कोई बात नहीं, अब सेल्स इसकी बढ़ रही है कंपनी की, और जो डेप्टर हैं वो भी आपको 159.21 डेज़ के देखने को मिलते हैं। तो ये आपको देखने को मिलती हैं सारी चीज़ें। अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो पहले आप देखिए कि स्टॉक, यहाँ पे देखिए स्टॉक किस तरीके से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब अगर ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो नीचे ना आए, अरे वो टेस्ट तो करेगा ना, अपने रेजिस्टेंट को टेस्ट करेगा, अपने जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने हाई बनाया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ये फिर से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला इन्हें और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। अब ये कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का नाम सुनोगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये कंपनी है, इसमें दम है। अदानी पावर लिमिटेड पावर सेक्टर की एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका शेयर 117 पे देखने को मिल रहा है। बाकी सारी कंपनी 150 के ऊपर या इसी के पास में देखने को मिलती हैं आपको। अदानी पावर सेल्स पावर जनरेटेड फ्रॉम 40 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब आप देखिए 40 मेगावाट बहुत बड़ा होता है, और ये इसका तो बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा टारगेट इसका बहुत बड़ा है, और ये लॉन्ग टर्म परचेज के लिए आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अंडर लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के अंडर ये प्रोजेक्ट में काम करती है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में काम करती तो आप शॉर्ट टर्म के लिए क्यों खरीदोगे उस स्टॉक को। हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे, और ये बहुत कमर्शियल अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी ये आपको देखने को मिलेगी। इसकी अगर हम स्टॉक पी रेशियो देखें तो 20 बहुत अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। करंट प्राइस 117, बुक वैल्यू -3.08 है, और ROC अगर आप देखेंगे 14.2%। इसका हाई जो लगा था अभी तक वो लगा है 167, और लो जो था वो 34.8 रुपये। अगर एक शेयर की फेस वैल्यू देखें तो वो है 10 रुपये। तो अगर आपको लगता है कि अदानी पावर में अगर आपको रुपए लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बेशक लगा सकते हैं, किसी के कहने से मत लगाइए। आपको अगर कंपनी अच्छी लगती हो तो लगाइए, अपने एडवाइज़र से पूछिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, उनकी सलाह लीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अदानी पावर आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाली है, ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी आने वाले टाइम में।